जय श्री राम जी। रामचरितमानस बालकांड में आज हम रामायण में आगे पढ़ेंगे। 301 दोहा से आगे चलेंगे। यहाँ तक हम चल दिए हैं। सीता स्वयंवर हो चुका है। प्रभु राम ने उस धनुष को तोड़कर सीता जी को तो वरण कर ही लिया है, पर जो है जनक जी को आज्ञा दी है विश्वामित्र जी ने कि राजा दशरथ को भी बुलाया जाए, ताकि जो है शादी ठीक ढंग से हो सके और संपूर्ण राजसी ढंग से शादी हो। तो वहां पर गए हैं दूत, और वहां पर बारात कैसे सज गई है ये हमने कल जाना था। और चलते हैं। कल हमने कहा था ना, तैयार हो के आना, कल बारात में चलेंगे। तो आज हम देखते हैं कि आगे कैसे बारात चली है अयोध्या से। तो हाँ जी, 301 दोहा से रेणु जी पढ़िए। हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राम कृष्ण हरे हरे। ओ सियापति रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र महाराज की जय, वे सब संतन की जय, हरि भगतन की जय। राम 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 जी सब में ते ही रथ रुचिर विशिष्ट कहो, हर्ष चढ़ाई नरेश आप चढ़े उसे अंदर सुमिर, हर गुर गौरी गणेश सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। सहित विशिष्ट सोह नृप कैसे, सुर गुर संग पुरंदर जैसे, कर कुल रीति भेद विधि राहु, देखे सब ही सब भांति बनाओ। सुमिर राम गुरु आयस पाई, चले महीपति शंख बजाई, हर्षे विबुध बिलोक बराता, बर्ष ही सुमन सुमंगल दाता। भयो कोलाहल है गए बाजे, गाजे व्योम बरात बाजान बाजन बाजे, सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजे शहनाई, घट घंटी धुनि बरण नवा जाही, सरब करे पाइक फहराही, करे विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल गल कल गान सुजाना, तुरग नचावे कुंवर बर अंकन, दंग निशान नागर नट चितमय चकित, डगे न ताल बंदान सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण। बारात कल तो सज गई थी अयोध्या में, और चल दी है। बारात चली है तो कैसे चली है, इसका सुंदर वर्णन है ये। कि राजा ने पहले तो वशिष्ठ जी का हाथ पकड़ा है, और गणेश जी का, शिव गुरु और गौरी पार्वती का स्मरण करके फिर पहले गुरुदेव वशिष्ठ को चढ़ाया है रथ पर, और फिर खुद दूसरे रथ पर चढ़ दिए हैं और चल दी है बारात। और वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए कैसी शोभा बखान हो रही है कि राजा दशरथ जी ऐसे शोभित हो रहे हैं जैसे कि देवराज इंद्र चल रहे हों गुरु बृहस्पति के साथ। और वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य हो रहे हैं। और सबको जब देख लिया है, सज गए हैं, बारात चल दी है, तो दशरथ जी ने शंख बजाया है और बारात चल पड़ी है। बारात जब देख रहे हैं, देवता हर्षित हो रहे हैं, सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा हो रही है, शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे, और आकाश में भी बाजे बज रहे हैं, और धरती पर भी बाजे बज रहे हैं। इतनी सुंदर ध्वनि हो गई है। मनुष्यों की स्त्रियां भी मंगल गान कर रही हैं, और देवता देवताओं की स्त्रियां भी ऊपर आकाश से दुदुम्भी बज रही है और मंगल गायन हो रहा है। रसीले राग गाए जा रहे हैं, शहनाइयां बज रही हैं,
और घंटे और घंटियों की ध्वनि का तो वर्णन ही नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण आगे आगे खेल खेलते हुए चल रहे हैं। जैसे बारात कहीं जाती है तो कहीं कहीं से बुलाए जाते हैं ना पटाखे वाले बाजे वाले, कैसे सुंदर सुंदर आगे करतब करते हुए चलते हैं। शोभा यात्राएं हम देखते हैं, कहीं बारात की निकल रही हो, शिव जी की बारात की निकलती है, जहाँ राम बारात की निकलती है, तो कैसे आगे लोग नृत्य करते हुए गान करते हुए अलग अलग ढंग से। तो वैसे ही वहां पर राम की बारात जा रही है और राजा दशरथ हैं लेके जा रहे हैं बारात। तो आगे नट चल रहे हैं अलग अलग ढंग से, जो है वर्णन नहीं किया जा सकता कैसे कैसे नाटक आगे हो रहे हैं। कुछ जो हैं लोग आकाश में उछलते हैं, और जो चतुर विदूषक है ना, मस्खरे हैं जो, वो अलग अलग ढंग से तमाशे कर रहे हैं। कोई किसी ढंग से कर रहा है, कोई कोई नाटक कर रहा है। मस्खरे आते हैं ना, मजाक करते हैं जो आके खुद का मजाक बना के भी, जैसे हमारे यहाँ पे पंजाब में उनको बोलते हैं पंड। वो ऐसे ही आके आगे आगे आके मजाक इतने कर रहे, इतना आनंद है ना इस बारात में। और सुंदर जो राजकुमार हैं, उनके घोड़े जो है ना, वो जैसे जैसे कहीं पे भी म्यूजिक चल रहा है, जैसा भी बाजों की आवाज आ रही है, वैसे ही टप 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 करते हुए घोड़े जो है वो भी नृत्य कर रहे हैं। उनका भी ताल के साथ ऐसा मधुर संबंध है कि लग रहा है कि जैसे घोड़े टप टप कर रहे हैं वैसे ही जो है गायन की आवाज आ रही है। और चतुर जो नट है, वो तो ऐसा देख रहे हैं ना उनको, ऐसे कि वाह क्या है, ये तो घोड़े भी जो है राजा के वैसे ही नृत्य कर रहे हैं, हाथी जो चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं। और जो है सारी सुंदर बारात जो है इतने प्यारे ढंग से चल रही है, इतना आनंद है इस राम की बारात का। क्या बात है, चलिए आगे। बने न बरनत बनी बराता, होए सगुन सुंदर सुखदाता। चारो चारा चाश माम दिसिले, मनो सकल मंगल कहि देई। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल त्रिविध बेयारी, सगट सवाल आव बरनारी। लोवा फिर दरस दिखावा, सुर भी सन्मुख सिसु हिस पियावा। मृगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनक दीन दिखाई। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा वाम सुतर पर देखी। सन्मुख आयो दधीअरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र बरमी पर बीना। मंगलमय कल्याणमय, अभिमत फलदाता। रेणु जी का कनेक्शन कट हो गया। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जन सब साचे होन हित, भये सगुन एक बार सियावर राम। जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। और यहाँ पर मंगलमय तुलसीदास जी हैं। कल्याणमय, अभिमत फलदातार। जन सब साचे होन हित, भय सुगुन एक बार सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। यहाँ पर तुलसीदास जी क्या वर्णन कर रहे हैं, जो भी जो मंगल शकुन होते हैं उनका वर्णन तुलसीदास जी ने कैसे सुंदर किया है। कि ये शकुन, आप कहीं किसी भी कार्य के लिए बाहर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो ये शकुन होते, तो ये मंगल शकुन माने गए हैं। कौन कौन से हैं ये मंगल शकुन? और वो सब हो रहे हैं कि नीलकंठी पक्षी दिखा है। नीलकंठ पक्षी कहते हैं, कहीं किसी भी कार्य के लिए विशेष के लिए आप जा रहे हो, तो नीलकंठ पक्षी जो है आपकी बाईं ओर आपको दिखे, तो वो भी मंगल सूचना ही है। तो वैसा ही जब राजा बारात लेकर अयोध्या से चले ही हैं, तो नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, जैसे मंगल की सूचना दे रहा है। और दाहिनी ओर देखा है तो वहां पर कौवा दिखा है। कौवा दाईं ओर दिखना चाहिए, और नीलकंठ पक्षी जो है वो बाईं ओर दिखना चाहिए। और फिर देखा है, आगे चले हैं
तो नेवले का दर्शन दिखा है। और जब नेवले का भी दर्शन दिखा है तो लगा है कि तीनों लोक में ही मंगल शकुन हो रहे हैं। शीतल मंद सुगंधित हवाएं लग रहा है जैसे अनुकूल दिशा में चल रही हैं। और आगे जो है सुहागनी स्त्रियां भरे हुए पानी के घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। फिर आगे चले हैं बाहर की ओर, जंगल की ओर पहुंचे हैं तो वहां देख रहे हैं लोमड़ी दिख रही है जो बार बार दिखती है फिर छिप जाती है, बार बार दिखती है फिर छिप जाती है। और गायें जो हैं वो वहां पर चर रही हैं, बछड़ों को दूध पिलाती हुई दिख रही हैं। फिर हिरनों की टोली कहीं बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर की ओर आ गई है। और सफेद सिर वाली चील जो है वो भी ऊपर आकाश में फिरती हुई दिख रही है जैसे कि कह रही है कल्याण हो, कल्याण हो। श्यामा बाईं ओर दिख रही है, सुंदर पेड़ पर दिखाई दे रही है श्यामा। श्यामा का कोयल को बोला गया है, मेरे हिसाब से तो मुझे कंफर्म नहीं है इस बात का। तो दही, मछली और दो विद्वान ब्राह्मण जो हैं वो हाथ में पुस्तक लिए सामने दो विद्वान ब्राह्मण भी दिखे हैं, उनके हाथों में जो है पुस्तकें हैं। तो ये सब मंगल चिन्ह जो हैं वो प्रकट हो रहे हैं, दिख रहे हैं जब बारात निकली है अयोध्या से। सब जो है मंगल जो है चिन्ह वो भी कहते हैं कि हम जाकर सबको दिखें ताकि हमारा नाम भी इस बात में आए कि जब बारात चली थी तो ये मंगल दर्शन हमें हुए थे, इसलिए आ रहे हैं सब मंगल चिन्ह। तो इसीलिए तुलसीदास जी ने हमें उनका नाम भी लिया है, उनका वर्णन भी इस जगह जगह पे किया है। हाँ जी, चलिए आगे रेणु जी। मंगल शकुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बर दूलन सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। सुनियस ब्याह सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम सांचे। एहि विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजे हने निशाना। आवत जान मानु कुल केतु, सरित जनक बंधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। असन सैन बरस बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखि अनुकूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। आवत जान बारात बर, सुनि गह गए निशान। सज गज पद रथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान सियावर राम। जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल शगुन जो है ना, इनको कहा गया है, ब्रह्मा जी ने मंगल शकुन तो कहे हुए थे ये शकुन है। तो लोग मानते हैं या नहीं मानते वो अलग बात है, पर जो मंगल शकुन है वो इसीलिए यहाँ पर बारात में प्रकट हुए हैं कि हमें भी माना जाए। देखो, जब भी बारात का नाम आएगा तो ये आएगा कि ये मंगल शकुन हुए थे, और ये मंगल शकुन हो तो मंगल ही मंगल होगा। और जब ब्रह्मा जी ने, हाँ जी सॉरी, स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं उसके लिए मंगल शकुन सुलभ हैं। ये मंगल शकुन जो है सुलभ ही है ना, क्योंकि राम बारात है, रामचंद्र जी दूल्हा है और सीता जी दुल्हन है, तो मंगल शकुन कहते हैं यहाँ पे नहीं हम प्रकट होंगे तो कहाँ पे प्रकट होंगे। तो इसलिए ही वो प्रकट हुए हैं यहाँ पर। और बारात ने प्रस्थान किया है, घोड़े हाथी गरज रहे हैं, नगाड़ों पर चोट लग रही है। सूर्य वंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते देखकर जनक जी ने उधर कितनी तैयारियां करवाई हैं, साथ साथ में ये भी बता रहे हैं तुलसीदास जी कि नदियों पर पुल बंधवा दिए हैं। पता है कि अयोध्या से बारात चलेगी जनकपुर तक तो रास्ते में कौन सी नदियां आएंगी, कहाँ कहाँ किस जगह पर बारात ठहरेगी। तो ठहरने के लिए सुंदर पड़ाव बनवा दिए हैं, और पड़ाव ऐसे सुंदर बनाए हैं कि देवलोक की संपदा से भी सुंदर हैं वो पड़ाव।
और बारात के लोग जब वहां पहुंचते हैं पड़ाव में, पहले पड़ाव पर पहुंचे हैं और देखा है, तो उनके मन के अनुकूल ही सुख है वहां सब। सुहावने उत्तम भोजन, वस्त्र और बिस्तर, और वैसे ही छोटे छोटे पड़ाव बनाए गए हैं। उनको देखकर तो बाराती अपने घरों को भी भूल गए हैं। और जब इधर बारात जब भी अगवानी वाले देखते हैं जहां पर भी पड़ाव बना है, जब उनको आवाज दूर से ही सुनाई देती है बारात की, तो वो फटाफट आगे भागते हैं और आ जाते हैं अगवानी करने के लिए कि राजा जनक ने यहाँ पर आपके लिए पड़ाव तैयार किया है, यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर खाइए पिए और यहाँ पर विश्राम भी कर सकते हैं आप लोग। ऐसा ही है। तो ये बारात जैसे हम दिख रहे हैं, ऐसे ही जब कहीं शोभा यात्राएं होती हैं तो वहां पर भी होता है ना, रास्ते में लोगों ने कहीं कहीं पर लगाए होते हैं, स्टॉल्स लगाए होते हैं, यहाँ पर आप ये खाइए ये खाइए। तो ये तो जनक जी ने देखा है कि कहाँ कैसे कैसे कहाँ पर उनको रात होगी, कहाँ पर दोपहर होगी, और हर जगह पर वहां पर रहने के लिए, रुकने के लिए, विश्राम के लिए और खाने पीने का प्रबंध इतना सुंदर हुआ है। आजकल तो बारातें ही अलग ढंग से निकलती हैं। ये पुरानी जो बारातें थी उनका तो आनंद वर्णन ही नहीं, कितने कितने दिन तो लग जाते थे जाने के लिए ही। और रास्ते में हर जगह पर उनका ऐसा सुंदर प्रबंध हुआ है कि जो अयोध्या वासी हैं वो जनक जी की प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ जी, चलिए क्या क्या प्रबंध है वो सुनते हैं अब आगे। जी रेणु जी बोलिए। परायण दसवां विश्राम। कनस कलस बरि को पर धारा, बाजन ललित अनेक परकारा। बरे सुदासम सब पकवाने, नाना भांति न जाय बखाने। फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्ष भेट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि, नाना खग मृग है गए, बहु विधि जाना। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चेरा उपहार अपारा, भर भर कांवर चले कहारा। अगवाने अगवाने जब दीखी बराता, और आनंद पुलक घर भर गाता। देखी बनावस सहित अगवाना, मोदित बरातिन हने निशाना। हर्ष परस्पर मिल नहीं त, कछुक चले बगमेल। जन आनंद समुद्र दई दुई, मिलत ब्याह सुबेल सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, किया कल्याण मेरे हनुमान किया कल्याण। क्या क्या प्रबंध किए हुए हैं जनक जी ने बारात की अगवानी के लिए, अब वो सुनते हैं, आनंद लेते हैं। और सोचो कि हमारे सामने ही है ये सब और हम उन सब चीजों को ग्रहण भी कर पा रहे हैं, तो कितना आनंद है ना। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन हैं, उत्तम फल हैं और भी अनेक सुंदर वस्तुएं हैं जो राजा ने भेजी हैं वहां पर। और गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत प्रकार की सवारियां भी हैं। और क्या क्या राजा जनक ने वहां पर भेजा हुआ है। सुगंधित सुहावने मंगल द्रव्य, सगुन के पदार्थ, दही चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें। और ये नहीं है कि थालों में, कामरों में भर भर कर कहार लेकर आए हैं। और अगवानी करने वालों को जब बारात दिखी है तो सबके हृदय में आनंद छा गया है और शरीर जो है रोमांच से भर गया है। अगवानों को सज धज के साथ देकर जो बाराती भी हैं वो भी प्रसन्न हो गए हैं, और जो और भी जोर से नगाड़े बजने लगे हैं। और बारात वाले और अगवानी वाले ऐसे मिल रहे हैं जैसे आनंद के दो समुंदर मिल रहे हैं और मर्यादा का कोई भान ही नहीं है उनको। इतने आनंद से, इतने आनंद में सब मगन हो गए हैं, इतनी मस्ती में है कि कोई पता नहीं है कौन बाराती है और कौन घर आती है, और इतना आनंद से मिल रहे हैं सब।
क्या बात है, क्या आनंद हो रहा है। कैसे कैसे पकवानों का आनंद लिए जा रहे हैं हम लोग भी साथ साथ में। चलिए आगे जी। वर्षि सुमन सुर सुंदर गावही, मुदित देव दुदम्बि बजावही। वस्तु सकल राखि नृप आगे, विने कीन तिन अति अनुराग। प्रेम समेत राय सब लीना, बैवक शीस जाचक ने दीना। पर कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कहो चले लवाई। बसन विचित्र पावड़े पर ही देख दुर्द धन मधु हरिहरि। अति सुंदर दीन्यो जनवासा, जय सब हो सब भांति सुपासा। जानी सिय बरातपुर आई, को कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमेर सब सिद्धि बुलाई, भूप पहने करण पठाई। सिद्धि सब सिय आय सकनी, जय गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। अब ये तो हो गई मिलनी। मिलनी हुई है तो उधर क्या कर रहे हैं देव सुंदरियां जो हैं, फूल बरसाकर गीत गा रही हैं। देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। और जब ये मिलनी की सब वस्तुएं जो हैं दशरथ जी के आगे आ गई हैं और प्रेम से विनती की गई है कि इनको स्वीकार किया जाए, तो दशरथ जी ने सब वस्तुएं प्रेम सहित ही ली हैं। और बख्शिशें ऐसी दी हैं, बांटा है ऐसा प्रसन्नता से। जो भी जाचक आया है, जिसने किसी ने चांदी मांगी है उसको सोना मिला है, सोना मांगा है उसको लाल मिले हैं, मोती रतन। जो ऐसा खुश होके राजा दशरथ जी बांट रहे हैं। तो जो अगवानी के लिए लोग आए थे, वो सब उनको लेकर चले हैं जनवासे की ओर, जहां पर बारात का ठहराव होगा। और अब सीता जी जो जगत जननी है, मैया है, उन्होंने क्या किया है, सब रिद्धि सिद्धियों को आज्ञा दी है कि मेरे ससुर जी आए हैं और जाओ अपनी महिमा तो दिखाओ जाकर। और दशरथ जी की मेहमानी के लिए सब रिद्धि सिद्धियां वहां पर आ गई हैं। जब रिद्धियां सिद्धियां आती हैं तो ऐसे विलक्षण जो हैं जनवासे में चीजें बनी हुई हैं, जिनको देखकर तो कुबेर जी भी देख रहे हैं कि वाह, ये इतना सुंदर है। मेरे वहां कुबेरपुरी में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी अभिमान रहित हो रहे हैं, वह अभिमान उनका भी खत्म हो रहा है उसको देख देख कर। सुंदर जनवासा है। और जब वहां पर जो सब सिद्धियां भी आ गई हैं, सारी संपदा सुख इंद्रपुरी के भोग विलास जो हैं वो भी उन रिद्धि सिद्धियों के आगे फीके दिख रहे हैं। और देवता लोग भी इस सब को देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं जी। निज निज बास बिलोक बराती, स सुख सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करे बखाना। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय नाति आनंद अमाई। सकुचन कही न सकत गुर पाही, पितु दर्शन लालच मन माही। विश्वामित्र बिने बड़ देखी, उपजा और संतोष विशेषी। हर्ष बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए। चले जहां दशरथ जनवासे, मनो सरोवर तक प्यासे। भूप के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हर्ष सुख सिंधु बहू, चले था हसी ले तसियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। रिद्धियां सिद्धियां जब वहां पर जाकर ऐसा
सुख संपदा जो है प्रदान की है। तो बाराती भी देख रहे हैं कि वाह, इतना सुंदर, जनक जी की वो इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि जनक जी ने इतना सुंदर जनवासा जो है तैयार करवाया है। किसी को भी इसका पता नहीं चल रहा कि ये सब जनक नंदिनी जग जननी जगत जननी सीता जी का ऐश्वर्य है, और सब जनक जी की ही बड़ाई किए जा रहे हैं। और श्री रघुनाथ जी ये सब देख रहे हैं ना, तो मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि वाह सीते, ससुर जी की सेवा के लिए कितना कैसे सबको भेज दिया तूने। और इधर जब रामचंद्र जी को ये संदेशा मिला है कि बारात पहुंच गई है, मेरे पिताश्री भी आ पहुंचे हैं वहां पर, तो संकोच तो है। विश्वामित्र जी से तो कुछ नहीं कह रहे, पर मन में बहुत लालसा है कि भागूं और जाकर पिताजी के हृदय से लग जाऊं। तो विश्वामित्र जी देख रहे हैं कि सकुचा रहे हैं श्री रामचंद्र जी, तो मेरे से पूछना चाह रहे हैं। तो मन में बहुत संतोष है और प्रसन्न है खुद भी, और खुद ही राम और लखन को हृदय से लगा लिया है, और जनवासे की ओर लेकर चले हैं उनको, जहां पर दशरथ जी रुके हुए हैं। जब राजा दशरथ जी ने देखा है कि मुनि आए हैं और मेरे पुत्र भी साथ में आए हैं, तो हर्षित होकर उठे हैं, सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चल दिए हैं। नयन सुख पाया है अपने राम को देखकर, और चले हैं राम और लखन की ओर, राजा दशरथ जी। मुनहि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राव लिए और लाई, कहे असीस पूछी कुशलाई। पुनि दंडवत करत दो बाई, देखी नृपति गुरु सुख न समाई। उर सुत सिय लाए दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन बेंटे। मुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाए, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्र वृंद बंदे दोह बाई, मन भावत यसी से पाई। भरत सहाय रुज कहन कीन प्रणामा, लिए उठाए लाए उर रामा। हर्षे लखन देख दो भ्राता, दिव मिले प्रेम परिपूरित गाता। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल पुन विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। दशरथ जी ने भी मर्यादा रखी है, पहले मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया है। तो विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया है, उनकी कुशल पूछी है, और फिर दोनों भाइयों ने दंडवत प्रणाम किया है अपने पिता को, और पुत्रों को हृदय से लगाकर उन्होंने अपने दुख को मिटाया है। और राजा दशरथ को तो अपने, जब राम और लखन को छाती से लगाया तो ऐसा लगा है जैसे मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर जो है राम और लखन ने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर निवाया है, और मुनि श्रेष्ठ ने भी उन्हें आनंद सहित हृदय से लगा लिया है। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की है और मन भाए आशीर्वाद पाए हैं। भरत जी की, अब भरत और लखन, भरत और शत्रुघ्न जी की भी बारी आई है, वो आए हैं। उन्होंने आकर अपने बड़े भ्राता श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया है, और राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया है। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनको मिले हैं। तदंतर परम कृपालु और विनय श्री रामचंद्र जी, क्या किया है श्री रामचंद्र जी ने, अयोध्या वासियों को, कुटुंबियों को, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से सभी से यथा योग्य मिले हैं। यहाँ पर रहस्य रहस्य प्रकट किया है। देखो तुलसीदास जी ने कैसा रहस्यमयी वाणी से लिख दिया है कि सबको कैसे यथा योग्य मिले हैं, कैसे मिले हैं। अलग अलग कितने ही रूप बना लिए हैं राम ने, और सबको जाकर मिले हैं जैसा जैसा भी कोई राम से मिलना चाहता था, और इस जिस प्रकार ही मिले हैं जिस प्रभु जिस राम ने। जिस जिस रूप में कोई मिलना चाहता था,
माताओं से, माताएं तो आई नहीं है बारात में ना, तो जो भी कुटुंबी आए हैं उनको ही इच्छा थी, हाँ हम जाके राम के दर्शन पाएंगे। तो उतने ही रूप प्रभु ने बना लिए हैं और सबसे जाकर मिल रहे हैं जी। राम ही देख बरात जुड़ानी, प्रीति की रीत न जात बखानी। नृप समीप सोहहि सुतचारी, जन धन धर्माधिक धन धारी। सुत न समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरसी सुर हने निशाना, नाकट नाक नटी नाचे कर गाना। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन। सहित बरात राउ सनमाना, आय समागि फिरे अगवाना। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लही, बड़ो दिवस निसी विधि सन कही। राम सिय सोबावधि सुकृत, अवधि दो राज। जय तय पुर जन कहे अस, मिले नर नारी समाज सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। मेरे हनुमान किया कल्याण। यहाँ पर तुलसीदास जी ने कितना सुंदर वर्णन किया ना, जब बारात चली थी ना वहां से अयोध्या से, तो कुछ लोग सोच रहे हैं हाँ फटाफट जाएंगे हम, जल्दी से पहुंचे बारात में वहां पर जाकर, क्योंकि राम और लखन के दर्शन करेंगे। और साथ ही मन ये भी सोच रहे हैं हमारी कहाँ पे बारी आएगी उनके दर्शनों की, वो तो आगे आगे राजा ही उनके दर्शन करेंगे, वो जो हैं वो ब्राह्मण ही उनके दर्शन करेंगे। तो इसलिए प्रभु तो सब जानी जान है ना, तो इसीलिए उन्होंने कितने ही सब रूप बनाकर सबको प्रसन्न कर दिया है, सबको दर्शन दिया है, और राम जाकर खुद ही सबसे मिले हैं। और श्री रामचंद्र जी के जब सबसे मिले हैं, तो जो है बारात में जो सबके हृदय तो राम के वियोग से जल रहे थे शीतल हो गए हैं, सबको शांति मिली है, प्रसन्नता हुई है, कि लगा है कि हम आए हैं तो हमारा जीवन सफल हो गया है। हम तो व्यर्थ ही संकोच कर रहे थे, सोच रहे थे कि राम से हमारा मिलन भी हो पाएगा या नहीं, पर ये तो देखो हमारे राम हमारे प्रिय कैसे आकर हमसे मिल रहे हैं। प्रीति की रीति का तो ये बखान कर ही नहीं, किया ही नहीं जा सकता, कैसी प्रीति अनुपम है उनके भीतर। राजा के चारों पुत्र जो हैं ऐसे शोभा पा रहे हैं जैसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर धारण किए हों। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष भी जो हैं बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, और आकाश से देवता भी जो हैं फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं, अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। और जो अगवानी में आए हैं शतानंद जी, जो कि राजा जनक जी के गुरु हैं, वो अपने साथ अन्य ब्राह्मण मंत्रीगण मागध सूत विद्वान और भाटों को लेकर आए हैं। बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया है, और फिर आज्ञा लेकर वापस चले गए हैं। और जो बारात है लगन के दिन से पहले ही आ गई है, बारात पहले ही आ गई है, तो इससे जनकपुर में और भी अधिक आनंद छा गया है कि वाह, बारात तो पहले आ गई है, अब और भी आनंद लेंगे हम लोग। और सब लोग जो हैं आनंद नहीं, यहाँ पर तुलसीदास जी ने स्पेशल कौन सा जो है शब्द जो है उसका उपयोग किया, ब्रह्मानंद की अनुभूति हो रही है। परमानंद ब्रह्मानंद, ब्रह्म ही ब्रह्म सबको हर जगह, ब्रह्म के दर्शन ही हो रहे हैं, ऐसी अनुभूति हो रही है। और सब लोग विधाता से यही मांग रहे हैं कि ये यहीं पर समय रुक जाए, ये समय आगे ना चले, यहीं पर हम इसको इस आनंद को ये पान करते ही रहें। और सब इकट्ठे होकर यही मांग रहे हैं कि ये समय यहीं पे रुक जा, इस आनंद को हमें दर्शन करने दो, और यहीं पर हम भी रुकते हैं। उनकी प्रार्थना जो है प्रभु स्वीकार करें, और इस आनंद को हम मनाते ही रहें। आगे हम कल चलेंगे, यहीं पर विश्राम लेते हैं आज का। जय श्री राम। श्री राम जय। मंगल भवन मंगल
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम जी, राम राम जी। शुक्रिया शुक्रिया, सबका शुक्रिया।